आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं पृथ्वी फिनमार्ट से हरीश टुजारी। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। वेरी गुड मॉर्निंग। जी हरीश जी, इस वक्त अगर एक मार्केट चेक लें, हम मार्केट की तरफ नजर डालें तो आज मार्केट की शुरुआत तो अच्छी रही है। अच्छी बढ़त देखने को मिली मार्केट में। थोड़ा सा नीचे आ गया है लेकिन मार्केट फिलहाल अगर हम अभी देखें निफ्टी 50 की बात करें तो अभी करीब 77 अंकों की बढ़ोतरी हमें नजर आ रही है। बैंक निफ्टी पर नजर डालें तो करीब 1.5% का उछाल इस वक्त बैंक निफ्टी में हमें नजर आ रहा है। सेंसेक्स भी करीब 200 अंकों की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। और निफ्टी आईटी की लेकिन अगर हम बात करें तो निफ्टी आईटी काफी टूटता हुआ हमें नजर आ रहा है। करीब अगर पिछले हफ्ते देखें तो करीब 5% तो निफ्टी आईटी टूट चुका है। इसके अलावा अगर हम सेक्टोरल एनालिसिस एक बार देखें तो निफ्टी पीएसयू बैंक जो है इस वक्त सबसे ऊपर चल रहा है और करीब 2.5% की इसमें बढ़त हमें देखने को मिल रही है। निफ्टी डिफेंस भी अच्छे उस पर कारोबार कर रहा है, अच्छी बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। निफ्टी आईटी है जहां हमें गिरावट जो है वो नजर आ रही है। तो इस वक्त कैसे देखते हैं मार्केट को? ये जो बढ़त है वो आगे भी देखने को मिलेगी? मार्केट ऐसे ही कारोबार करता रहेगा आज? बिल्कुल, अगर देखा है तो मार्केट में हमने 2-3 दिन का एक वीकनेस देखने मिल रहा था। अभी अगर कल भारी गिरावट के बाद मेजरली देखा है तो निफ्टी जो है लोअर रेंज जो सपोर्ट था, जो पे ऑलमोस्ट 23,000 के आसपास, वहां तक आ चुका है। तो मुझे लग रहा है कि जो चैनल में चल रहा था निफ्टी लोअर रेंज के उसके आसपास है, सपोर्ट के आसपास है। और जिस तरीके से हमने कल एक इन्वर्टेड हैमर पैटर्न देखा था, उसके चलते मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंटीमेंट ही देखने मिल सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। अभी भी इंडेक्स एक दायरे में ट्रेड कर रहा है। अगर देखा है तो 23,000 में लग रहा है कि एक इमीडिएट सपोर्ट बना रहेगा। जब तक इसके ऊपर है और थोड़े ऑप्टिमिस्टिक देखने मिल सकता है। रेजिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है निफ्टी के लिए, आज का जो हाई है 23,250-260 के रेंजेस में ऊपर है। अगर ये क्रॉस कर पाता है तो मुझे लग रहा है कि एक शार्प अपमूव देखने मिल सकता है निफ्टी में, जहाँ पे 23,500 तक का अपमूव एंटिसिपेट कर सकते हैं आने वाले समय में। तो बिल्कुल यहाँ पे एक लोअर रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है निफ्टी। मुझे लग रहा है कि रिस्क के बाद बहुत फेवरेबल है। 23,000 का अहम सपोर्ट है। जब तक इसके ऊपर है मुझे लगा कि इंडेक्स एक पॉजिटिव रिकवरी देखने मिल सकता है। वही चीज बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी बिल्कुल एक अच्छा उछाल देखने मिल रहा है। कल भी ज्यादा गिरावट देखने नहीं मिल रहा था। स्पेशली बैंक निफ्टी में देखा है तो 55,000 जो है इमीडिएट एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है। अगर ये क्रॉस कर पाता है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक अच्छा उछाल देखने मिल सकता है, जहाँ पे ऑलमोस्ट 1500 से 1500 पॉइंट्स का अपमूव भी एंटिसिपेट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। बिल्कुल यहाँ इसके लिए पीएसयूज और मेजर बैंक, सारे प्राइवेट बैंक्स में भी इसमें सपोर्ट मिल रहा है। तो उसके चलते मुझे लग रहा है ब्रॉडर मार्केट में बहुत अच्छा पॉजिटिवनेस देखने मिल रहा है, स्पेशली फार्मा हो, डिफेंस हो, इवन पीएसयू बैंक से। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल सेंटीमेंट थोड़ा पॉजिटिव नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव बनता हुआ और इंडेक्स पर ये सलाह आगे बढ़ेंगे और अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करेंगे। हमारे जो पहले लाइव कॉलर है हमारे साथ जुड़ चुके हैं विक्रम यादव। विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है 18 हाउस स्वदेश पर। पूछिए क्या सवाल है आपका? मैंने 5,001 शेयर जीएमआर एयरपोर्ट के 95 रुपीज में खरीदे थे। ओके। एंड आई वांट टू होल्ड इट फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। ठीक है। तो व्हाट इज द सजेशन फॉर मी? बिल्कुल ठीक है, आप सही जगह आए हैं विक्रम जी और सीधे हमारे एक्सपर्ट के पास ही चलेंगे। हरीश जी, हमारे पहले लाइव कॉलर विक्रम जी जुड़े हैं। इनके पास जीएमआर एयरपोर्ट्स के 5,001 शेयर है, 95 इनका बाइंग प्राइस है और 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं। इन लेवल्स पर क्या सजेशन रहेगा? फिलहाल 34,000 का प्रॉफिट हो रहा है इन्हें। शेयरों की संख्या ज़्यादा है और आज जीएमआर एयरपोर्ट्स करीब 1.5% की तेज़ी के साथ 101 के लेवल पे कारोबार कर रहा है। क्या लगता है आपको, इन्हें होल्ड करके रखना चाहिए या थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो देखिए एक लंबा टाइम का कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा है स्टॉक प्राइस, लेकिन इसमें इसके बावजूद स्टॉक 200 मूविंग एवरेज का क्रॉस कर चुका है, उसके ऊपर सस्टेन हो रहा है। और दूसरा चीज है कि इसमें एक हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन भी बना है, जहाँ पे पॉजिटिव सेंटीमेंट नजर आ रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे बने रह सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि स्टॉक जिस तरीके से एक स्लो मूवमेंट में देखने मिलता है, उसके चलते मोमेंटम कहीं ना कहीं जल्दी फिजल आउट होता है। तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि इन पे थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन अगर सेटअप पॉजिटिव है, मुझे लग रहा है कि ऊपर के ओर 108 110 का लेवल देखने मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। अगर लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है कि स्टॉक में इतना ज्यादा तेजी नहीं देखने मिलेगा, कि हमने देखा है तो ऑलमोस्ट 2025 से लेके स्टॉक उसी रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। तो अगर ऊपर की ओर 110 112 के पास आता है तो वहां पे प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करना बेहतर रहेगा, कि सेटअप मिले आल्दो बहुत तेजी है, लेकिन इतना ज्यादा मोमेंटम कहीं ना कहीं मिसिंग है इस स्टॉक में।
चलिए, तो ये सलाह मिलती हुई जेएमआर एयरपोर्ट्स पर आगे चलते हैं। हमारे साथ प्रदीप जुड़ गए हैं। प्रदीप, बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? चलिए, तो प्रदीप हमारे साथ जुड़ तो नहीं पाए, लेकिन प्रदीप का सवाल ले लेते हैं। प्रदीप का सवाल है एमडीएल को लेकर, मैज़गांव डॉक को लेकर सवाल है हरीश जी। और 170 इनके पास शेयर्स है इसके, और 3110 इनका एंट्री प्राइस रहा है। इनका सवाल ये है हरीश जी कि प्रॉफिट आने में कितना समय लगेगा, क्योंकि अगर एमडीएल को आज देखें तो आज तो खैर पूरे डिफेंस पैक में ही हमें अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल अगर इनके खरीद भाव से अगर हम देखें तो नीचे आ चुका है एमडीएल का स्टॉक। तो फायदा कब हो सकता है इनको, कब इनके बाइंग प्राइस से ऊपर जा सकता है या जा भी सकता है कि नहीं, क्या नजरिया रहेगा आपका? बिल्कुल, अगर देखा जाए, देखिए लास्ट कुछ दिनों से हमने स्पेशली पीएसयू में जो डिफेंस में है वहां पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी देखने मिल रहा था, और ये कंसोलिडेशन में है स्टॉक्स एचएएल हो, बीडीएल हो, इवन मजदा हो। तो मुझे लग रहा है कि इन स्टॉक्स में थोड़ा बहुत वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक में थोड़ा कंसोलिडेशन है, थोड़ा हल्के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग भी देखने मिल रहा है। लेकिन सेटअप मुझे लग रहा है कि स्पेशली अगर मजदॉक की बात करते हैं तो सेटअप अभी भी पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है कि जो भी है एक करेक्टिव फेज देखने मिल रहा है करेंटली, लेकिन आने वाले दिनों में अगर ये स्टॉक से हाथ से रिकवरी होना चालू करते हैं तो मुझे लग रहा है कि फास्ट रिकवरी भी देखने मिल सकता है। बिल्कुल, आप फिलहाल के लिए बने रह सकते हैं, क्योंकि सेटअप में कोई नेगेटिवनेस अभी तक नजर नहीं आ रहा है। उसके चलते मैं बने रहने की राय दूंगा, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा टाइम लग सकता है स्टॉक में ऊपर इनका भाव आने में। लेकिन अगर नीचे में अगर स्टॉक में 2200 2100 के पास मिलता है तो वहां पे एवरेजिंग करने के लिए इनका राय दूंगा, वहां पे फिर से बने रह सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो ये सलाह मज़गांव डॉक पर आती हुई लेवल्स के साथ आगे बढ़ेंगे। अगला जो सवाल है वो भी सोशल मीडिया में ट्विटर के जरिए में मिला है। रामू का सवाल है और इनके पास जो शेयर्स है वो अवंती फीड्स के शेयर है, 180 की क्वांटिटी है और 1567 के प्राइस पर इन्होंने लिया है। इन लेवल्स पर पूछना चाहते हैं कि होल्ड करे या एवरेज की सलाह होगी। हरीश जी, अवंती फीड्स के चार्ट देखिए, एक बार जनवरी के बाद एक अच्छा उछाल यहाँ पर देखने को मिला है, लेकिन फिर से शेयर नीचे जाता हुआ, हालांकि एक साल में करीब 40% के रिटर्न दिए और 6 महीने की बात करें तो 30% के रिटर्न बनाकर दिए हैं। इन लेवल्स पर इन्हें नुकसान हो रहा है, तो क्या सलाह होगी? अवंती फीड्स के आगे के चार्ट्स कैसे नजर आ रहे हैं आपको? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो देखिए अवंती फीड्स में हमने रिसेंटली एक प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो था 950 के अराउंड वो ब्रेकआउट जैसे किया था, उसमें बाद एक शार्प रैली देखने मिल रहा था। ऑलमोस्ट स्टॉक 1600 तक चला चुका था, तो वहां से लेकिन शार्प प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है। बिल्कुल, ये स्टॉक का हिस्टोरिकली भी देखा है तो थोड़ा वोलेटाइल रहता है स्टॉक। बिल्कुल, यहाँ पे देखा है तो स्टॉक ऑलमोस्ट 1600 से ऑलमोस्ट 1000 तक आ चुका है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक मेजर जो सपोर्ट है 950 के अराउंड है, हो सकता है कि यहाँ तक आ सकता है स्टॉक प्राइस, वहां से रिकवरी फिर से देखने मिल जाते हैं। ऑलरेडी देखा है तो शॉर्ट टर्म के नजरिए से देखा है तो आरएसआई जो है डीपली ओवरसोल्ड है, तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि ज्यादा डाउन मूव देखने ना मिले। हो सकता है कि 900 950 के 1000 से 950 के बीच में एक डिप मिलता है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा एवरेजिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि इनका जो है बाइंग है ऊपर लेवल पे, तो वहां से बने रह सकते हैं। 950 के ऊपर फिर से एवरेजिंग करने की राय दूंगा, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 900 का। और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में यहाँ से रिकवरी आती है तो बिल्कुल यहाँ पे फिर से एक बार 1200 1250 का लेवल देखने मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बने रह सकते, क्योंकि ऑलरेडी नुकसान में 950 के पास जैसे आता है वहां पे एवरेजिंग करने की राय। चलिए, तो 950 के बाद एवरेजिंग करने की राय दी है। और आगे चलते हैं। बिपिन हमारे साथ जुड़े हैं लाइव। बिपिन, स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में, इचिना स्वदेश में। कैसे हैं आप? जी, बहुत अच्छे मैडम जी। बिपिन जी, बताइए क्या सवाल रहेगा आपका आज का? मैं रांची झारखंड से बोल रही हूँ मैडम। मैं बराबर आपका चैनल देखता हूँ। मेरे पास 1000 जियो फाइनेंस का शेयर है, जो मैंने 300 रुपीज में परचेज किया है जी। मुझे ये सपोर्ट जानना है कि ये शेयर मेरे परचेज प्राइस पे कब तक आएगा, और इसको होल्ड करें या फिर इसको हम डिस्पोजल कर सकते हैं। जी जी, बिल्कुल बिपिन जी, आपका सवाल अपने एक्सपर्ट तक पहुंचाते हैं। हरीश जी, इनका सवाल जियो फाइनेंस के लिए है और 322 का इनका खरीद भाव था, उससे तो नीचे आ चुका है, 233 पर अभी ट्रेड कर रहा है जियो फाइनेंस। आज मामूली बढ़त तो है स्टॉक में, लेकिन पिछले एक महीने में करीब 6% तो टूट गया है शेयर, और पिछले एक साल में भी काफी टूटा है ये शेयर, करीब 23% टूट गया है। और जानना ये चाहते हैं कि होल्ड करें या एग्जिट ले लें, इस वक्त उनको लॉस हो रहा है, कब तक इनके खरीद भाव से ऊपर चला जाएगा ये शेयर? बिल्कुल, अगर देखा है तो देखिए एक अच्छी कंपनी है। हाउएवर स्टॉक में रिसेंटली गेन्स के बाद वहां पे थोड़ा बहुत फिजल होता नजर आ रहा है।
और स्टॉक में कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड देखने मिल रहा है रिसेंटली। सेटअप के हिसाब से देखा है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इमीडिएट बेसिस में सपोर्ट जो है 220 के अराउंड है, 225 से 220 के रेंजेस में है। तो जब तक इसके ऊपर है थोड़ा शॉर्ट टर्म में थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है कंसोलिडेशन। लेकिन अगर इसके नीचे पे चलता है तो मुझे लग रहा है कि फिर से जो रिसेंट लिस्टिंग गेन्स थे ऑलमोस्ट 195 तक का डाउन मूव देखने मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए अगर एक अच्छी कंपनी है, इनके लंबे समय का निवेश है तो बिल्कुल बने रह सकते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो मुझे लग रहा है कि 225 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर 225 के नीचे क्लोजिंग देता है तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म के नजर से एग्जिट कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म के नजर से मुझे लग रहा है कि स्टॉक में कभी भी रिवर्सल ज्यादा एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि स्टॉक एक अच्छी पेडिग्री का है। तो अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से बने रह सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो जियो फाइनेंस में लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप अपनी पोजीशन इंटैक्ट रख सकते हैं, ये सलाह आती हुई आगे बढ़ेंगे और अगले कॉलर का रुख करेंगे। इस वक्त हमारे साथ राहुल जुड़ चुके हैं। राहुल हाय, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश में आपका। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? राइट नाउ आई एम इन बॉम्बे। ओ बिल्कुल ठीक है, चलिए। मैम जो शेयर था व्हाट आई वांटेड टू आस्क वाज IMFA, जिसको वी हैड बॉट 60 नंबर्स एट 1650 ओके एंड देन इट हैज ड्रॉप्ड क्वाइट अ बिट आफ्टर दैट। तो जस्ट चेक करना चाह रहे थे, शुड वी होल्ड या शुड वी एवरेज या शुड वी एग्जिट एंड मूव टू अनदर स्टॉक? ऑल राइट, ठीक है। हरीश जी, आपने सवाल सुन लिया होगा। राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंडियन मेटल पर इनकी जो है इनका सवाल है, और इन लेवल्स पर 12,462 का लॉस हो रहा है। क्या सलाह होगी? होल्ड करने की सलाह देंगे या फिर लॉस बुक करना होगा या यहाँ से एग्जिट की सलाह देंगे? इसके साथ ही पूछना चाहते हैं कि ये अगर लॉस बुक करते हैं तो कौन से वो अच्छे स्टॉक्स होंगे जहाँ पर ये अपना इन्वेस्टमेंट लगाए दोबारा से और अच्छे रिटर्न एक्सपेक्टेड है? देखिए, अगर पहले चीज है कि इंफा की बात कर रहे हो, अगर देखा है तो स्टॉक में हमने अच्छी रैली ऑलरेडी देखने मिल चुकी है और बस मुझे लग रहा है कि स्टॉक में एक कंसोलिडेशन फेज जारी है। तो फिलहाल के लिए ओवरऑल थोड़ा वॉलेटाइल है स्टॉक, हावेवर अभी भी सेटअप पॉजिटिव है। तो उसके चलते मैं कोई एग्जिट करने की राय नहीं दूंगा। बिल्कुल हो सकता है कि यहाँ पे और थोड़ा डाउन टिक भी देखने मिले ऑलमोस्ट 1400 के आसपास तक का, लेकिन सेटअप पॉजिटिव है, उसके चलते बने रहने की राय दूंगा। लेकिन ऑलरेडी नुकसान में है तो हो सकता है कि स्टॉक फिर से एक बार वहां से रिकवरी देखने मिल सकता है, क्योंकि अभी भी मुझे लग रहा है कि मेटल स्टॉक्स में थोड़ा तेजी और इंटैक्ट रहेगा आने वाले दिनों में। तो वेट होल्ड कीजिए, कुछ टाइम लग सकता है, कंसोलिडेशन में है स्टॉक, लेकिन सेटअप पॉजिटिव है। उसके चलते मुझे लग रहा है कि इनको बने रहने की राय दूंगा स्टॉक में। हावेवर अगर स्टॉप लॉस की बात करता हूँ तो मुझे लग रहा है कि जब तक स्टॉक एटलीस्ट 1400 के ऊपर है क्लोजिंग बेस पे, तब तक इसमें तेजी बने रहेगी। राइट, तो ये सलाह इंडियन मेटल्स पर आती हुई राहुल आपने सुन लिया होगा। आने वाले दिनों के लेवल्स आपको बता दिए हैं, साथ ही आपको फंडामेंटल राय भी दे दी। और चलिए इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबर। हमारे साथ दीपक लाइव जुड़े हुए हैं। दीपक, स्वागत है आपका एच नाउ स्वदेश में। हाँ जी मैडम, मैंने एक टाटा टेक में इन्वेस्टमेंट किया है जी 705 के एवरेज में। उसका क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्टस लग रहा है? चलिए अभी बता देते हैं एक्सपर्ट से पूछ के। देखिए हरीश जी, टाटा टेक के ऊपर ये सलाह चाहते हैं। 705 का इनका खरीद भाव है और 500 शेयर हैं इनके पास टाटा टेक के। मुनाफा तो इन्हें हो रहा है करीब करीब 20,000 का, लेकिन आज देखें तो शेयर थोड़ा नीचे है। क्या फ्यूचर हो सकता है टाटा टेक का, जानना चाहते हैं? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो देखिए टाटा टेक में हमने एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड के बाद एक शार्प अच्छा रिकवरी देखने मिला। ऑलमोस्ट 510 के लेवल से स्टॉक प्राइस 700 तक पहुंच चुका है। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से एक वर्टिकल अप देखने मिला है और एग्जैक्टली ऑलमोस्ट जो इसका रिसेंट हाई था 790 800 के आसपास वहां तक आ चुका है। तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग आज के दिन में देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि इनका खरीदारी इसी के आसपास है, ज्यादा नीचे नहीं है। तो बेहतर है कि अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया के लिए हिसाब से बाय किया हो तो इसमें से प्रॉफिट बुक करके एग्जिट किया जा सकता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक वर्टिकल अप मूव देखने मिल रहा है। उसके चलते RSI वगैरह ओवर स्ट्रेच्ड है। तो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा डीप करेक्शंस देखने मिले, जहाँ पे एटलीस्ट 725 से लेके एटलीस्ट 700 तक का डाउन मूव भी देखने मिल सकता है। तो बेहतर है अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो बिल्कुल यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेना चाहिए। तो वेट करना चाहिए डिप के लिए, फिर से एक बार री एंट्री के लिए। अब अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक में बने रह सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे स्टॉक में टर्न अराउंड होते हुए नजर आ रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म के नजरिए से मुझे लग रहा है कि स्टॉक में एटलीस्ट 700 तक का एक डाउन मूव देखने मिल सकता है। वहां से फिर से एवरेजिंग करने की राय दूंगा। तो दोनों तरीके से मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में अभी फिलहाल के लिए करेक्टिव फेज देखने मिल सकते हैं आने वाले दिन।
ऑलराइट, तो टाटा टेक पर ये सलाह शॉर्ट टर्म के लिहाज से एग्जिट करने की, और अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया आए तो यहाँ पर आप बने रह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला जो सवाल है वो यूट्यूब के जरिए आया है। रितेश मेहरोत्रा का सवाल है, CDSL के 50 शेयर है, 1383 इनका बाइंग प्राइस है, और इन लेवल्स पर जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए। अगले 5 साल का व्यू लेना चाहते हैं। हरीश जी, नेक्स्ट 5 ईयर का व्यू दे सकते हैं आप, क्योंकि फिलहाल इनके लेवल्स की बात करें तो 8000 से ज़्यादा का नुकसान झेल रहे हैं CDSL में। 1383 पे खरीदा था, 1203 पर आज कारोबार कर रहा है, और 1 साल में भी ये नीचे जाता हुआ ही नजर आया है, 32% से ज़्यादा टूटा है। क्या सलाह होगी, और नेक्स्ट 5 ईयर में अगर आप कोई व्यू दे सके तो? अगर देखा तो पहले चीज है कि जो भी प्लेटफॉर्म स्टॉक्स है, मुझे लग रहा है कि आने वाले या 1-2 साल में एक अच्छा ही आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं। स्पेशली BSE हो गया और CDSL हो गया, NSDL हो गया, जो भी है अगर देखा है तो MCX भी अगर उसी में से एक है। तो जो भी है मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स है, कैपिटल मार्केट रिलेटेड, मुझे लग रहा है कि आने वाले बिल्कुल 4-5 साल में अच्छा रैली देखने मिल सकता है। हाउएवर इस करंट लेवल्स पे देखा है तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस, स्पेशली CDSL की बात करते हैं तो एक कंसोलिडेशन में है स्टॉक प्राइस रिसेंटली। मेजर सपोर्ट जो है ऑलमोस्ट 1100 से लेके 1085 के रेंजेस में है, दिखाई दे रहा है। तो जब तक इस पे ऊपर है, मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में भी पॉजिटिव सेटअप देखने मिल सकता है। ऊपर की और रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि 1300 से लेकर 1350 के बीच में है, जो कि 200 मूविंग एवरेज है। तो ओवरऑल अभी फिलहाल के लिए कंसोलिडेशन में स्टॉक प्राइस, हो सकता है कि इसलिए कंसोलिडेशन थोड़ा टाइम लंबा चल सकता है, क्योंकि फिलहाल के लिए कोई मेजर सेटअप में नजर नहीं आ रहा है टेक्निकली चार्ट के ऊपर शॉर्ट टर्म के नजर से। बिल्कुल अगर इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है, बने रहने की राय दूंगा। पर शॉर्ट टर्म के हिसाब से मुझे लग रहा है कि 1350 के आसपास तक आपको देखने मिल सकता है। चलिए, तो ये सलाह मिलती हुई CDSL को लेकर, और बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जी हमारे साथ योर स्टॉक्स में जुड़ने के लिए। चलिए, फिलहाल योर स्टॉक्स में आज के लिए इतना ही। मुझे